तो अब हम देखेंगे सी प्लस प्लस की डाटा टाइप्स। सी प्लस प्लस में हम डाटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। हम अपना कोई भी जो हमारा डाटा होता है, कोई भी हमारी चीज़ होती है, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। और उस वेरिएबल को हम जब स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डाटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी स्पेसिफिक हमारी डाटा टाइप होती है। अगर हमें नंबर स्टोर कराना है उसके लिए एक अलग डाटा टाइप होगी, कोई हमने करैक्टर या अल्फ़ाबेट्स हमने स्टोर करवाने हैं उसके लिए अलग हमारे पास डाटा टाइप होगी। तो सबसे पहले होती है बूलियन, इसका 1 बाइट साइज़ होता है और ये ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ के लिए हम जो है ना मोस्टली यूज़ करते हैं इसको। फिर होती है करैक्टर। करैक्टर में हम वो भी 1 बाइट की होती है, यानी कि हम कोई भी हमने ए खाली स्टोर करवाना है, बी सी डी इस तरह सिंगल जो है ना वो करैक्टर या लेटर जो है ना स्टोर करने के लिए होती है हमारे पास। फिर आ जाती है इंट। इंट हमारी उसका जो साइज़ होता है वो 2 या 4 बाइट्स होता है। उसके बाद उसको हम जो है नंबर्स वगैरह उसमें स्टोर करवाते हैं। फ्लॉट होता है। फ्लॉट में हम बेसिकली पॉइंट के बाद हम 6 या 7 डिजिट्स तक फ्लॉट लिख सकते हैं। जब हमें ज़रूरत हो 6 या 7 डिजिट्स हमने पॉइंट के बाद लिखने हो तो तब हम फ्लॉट टाइप यूज़ करेंगे। अगर हम डबल लिखेंगे तो उसमें ये होगा कि हम किसी भी नंबर के साथ आगे 15 डिजिट तक आगे पॉइंट में लिख सकते हैं और ये इसलिए ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं अभी हमारी डाटा टाइप्स कैसे होती हैं, हम उनको कैसे मतलब वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कंपाइलर पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जैसे अगर मैंने कोई नंबर स्टोर करवाना है तो मैं इंट लिखूंगा। डाटा टाइप नंबर के लिए इंट होती है। उसके बाद उसका कोई भी नाम रख दूंगा, वेरिएबल का नाम, जैसे मैं नंबर रख देता हूँ, नंबर रख दिया मैंने। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, जैसे इसको मैं 50 की वैल्यू दे देता हूँ, नंबर इज़ इक्वल टू 50। इसी तरह मैं इसको दे देता हूँ, एक करेक्टर दे देता हूँ। करेक्टर डाटा टाइप मैंने बनाई, डाटा टाइप लिखी, उसका वेरिएबल बनाऊंगा करेक्टर टाइप का, वो मैं कोई भी रख सकता हूँ, जैसे नेम हो गया। ये सिर्फ एक करेक्टर स्टोर करवाने के लिए होती है करेक्टर। तो जो करेक्टर में जब हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वो हम सिंगल कोट्स में करवाते हैं। खाली ए मैंने स्टोर करवा दिया और इसके बाद आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अगर मैंने स्ट्रिंग करवानी होगी, स्ट्रिंग हमारी इसलिए ज़रूरत होती है डाटा टाइप की, जब हमने एक करेक्टर से ज़्यादा करेक्टर या पूरा नाम स्टोर करवाना हो या पूरा पैराग्राफ स्टोर करवाना हो तो तब हम जो है स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो जब यहाँ पे मैं करूँगा स्ट्रिंग इज इक्वल टू इसकी, जब हम सॉरी इसका पहले मैं नेम दे दूँगा स्ट्रिंग डाटा टाइप का। इसका नेम मैं ऐसे दूँगा, कोई भी हम जनरल नेम दे सकते हैं, जैसे हमारा कुछ भी नाम हो सकता है। मैं नेम 2 दे देता हूँ इसको, इक्वल करके इसमें जब हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वो वैल्यू हमें डबल कोट्स में स्टोर करवानी होगी हमेशा। मैं नेम लिख देता हूँ हुज़ैफ़ा। और इसके बाद हमारी फ्लॉट होती है। फ्लॉट में हम वैल्यू देंगे, फ्लॉट को हम इक्वल कर देंगे, सॉरी इसका हम पहले डाटा टाइप के बाद हम वेरिएबल का नेम देंगे। वेरिएबल के नेम में हम कुछ भी दे सकते हैं, फ्लॉट वार लिख देते हैं। फ्लॉट वेरिएबल है, इसको हम स्टोर कर देंगे, जैसे मैं 8.003 दे देता हूँ इसकी वैल्यू। अब हमने इसको डिस्प्ले कैसे करवाना होगा, जो हमने डाटा स्टोर करवाया है इसको डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल आउटपुट वाला आउटपुट हो गई, सी आउट लिखेंगे, सी आउट। फिर उसमें हम इसको कॉल कर देंगे, जो हमारा ये वेरिएबल होगा नंबर, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट करके यहाँ पे हैंडल, इसी तरह मैं सबको कॉल कर दूंगा, ये इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा जो डाटा इनके अंदर स्टोर हुआ हुआ है। इसमें आ जाएगा नेम, आ जाएगा नेम स्टोर करा दिया। फिर नेम के बाद नेम 2 स्टोर करवा देंगे हम यहाँ पे। नेम 2 के बाद फिर हम यहाँ पे फ्लॉट हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। और ये लास्ट एक्स्ट्रा हो गया था, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पे सिंपल मैं अपने कोड को रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन किया। ये देखें ये हमारे पास स्टोर हो गए हैं, सॉरी डिस्प्ले हो गई हैं जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टोर करवाई थी। नंबर हमने 50 जो है स्टोर करवाया था, ये देखें नंबर जब हमने कॉल किया तो यहाँ पे नंबर 50 आ गया। उसके बाद फिर ए स्टोर कराया था करेक्टर में, फिर हमने करेक्टर को कॉल किया, ए भी आ गया डिस्प्ले में। हुज़ैफ़ा मैंने नेम स्टोर करवाया था स्ट्रिंग में, वो भी आ गया। उसके बाद जब मैंने फ्लॉट की जो वैल्यू स्टोर करवाई थी वो भी उसके अंदर हमारा डाटा आ गया।